एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सोशल वर्क सिलेबस के यूनिट 1 और 4 से रिलेटेड है, उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम आज राजा राम मोहन राय पर जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में जब कभी ब्रह्म समाज का नाम आता है तो सबसे पहले इनकी तरफ ध्यान जाता है। भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान था और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इनका योगदान रहा है। तो आइए आज हम इनके जीवन से संबंधित और महत्वपूर्ण कार्य और समाज के लिए इन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उन पर एक डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई थी। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के पिता, आधुनिक भारत के प्रथम नेता, समाज सुधारक, विवेकशील दृष्टिकोण के धनी, तर्कशील, चिंतनशील विचारक, निडर नेता, महिलाओं के पक्के हिमायती, आधुनिक शिक्षा के प्रारंभिक विचारक, प्राच्य व पाश्चात्य शिक्षा के मिले जुले रूप के समर्थक, अनेक भाषाओं के ज्ञाता, भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत, जातिवाद, मूर्ति पूजा, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता के प्रबल विरोधी, इतिहास में अमर पहचान रखने वाले राम मोहन राय का जन्म 22 सितंबर 1772 को बंगाल में हुआ था। तो इतना बड़ा इनके परिचय है, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत के प्रथम नेता कहे जाते हैं और भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किए। इसी वजह से विभिन्न एग्जामों में इनसे संबंधित बहुत से फैक्ट पूछे जाते हैं, विशेषकर सोशल वर्क में तो लगभग यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अपने देश और जनता के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित होकर, देश और जनता के प्रति इनको गहरा प्रेम था और उसी से प्रेरित होकर आजीवन उसके सामाजिक, बौद्धिक, राजनैतिक नवोत्थान के लिए राजा राम मोहन राय ने कठिन परिश्रम किया। तो इनका अपने देश और जनता के प्रति बहुत गहरा लगाव था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जीवन में उनके सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक उत्थान के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए और कठिन परिश्रम किया। आइए देखते हैं कि वो प्रमुख कार्य कौन से हैं। मुख्य कार्यों में अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में, क्योंकि राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, 1 दर्जन से ज़्यादा भाषाएं इनको जो है का ज्ञान रखते थे, तो 1809 में फारसी भाषा में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए और इनका विचार था कि सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं। तो अपने इस विचार को तर्क के द्वारा जो है इन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की और एकेश्वरवादियों को उपहार नाम से एक पुस्तक लिखी, जो कि फारसी भाषा में लिखी और 1809 में लिखी। इसके बाद इन्होंने आत्मीय सभा का आरंभ किया। आत्मीय सभा के बाद इन्होंने प्रीसिस्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जो कि ईसाई धर्म से संबंधित है। और इसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। ब्रह्म समाज में अभी मैं कुछ पॉइंट और बताऊंगा। इसके बाद इन्होंने सती प्रथा
को बंद कराने के लिए बहुत प्रयास किया और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से फाइनली इसके विरोध में इन्होंने सफलता हासिल की और इसका अंत किया 1829 में। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ब्रह्म समाज क्या है। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सी बुराइयां आ गई थी। और दूसरी बात, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना, ये दो मुख्य उद्देश्य थे। आधार क्या था ब्रह्म समाज का? तो आधार तर्क शक्ति थी। वेद और उपनिषद ब्रह्म समाज के आधार थे। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की। तो ये ब्रह्म समाज का जो है उससे संबंधित मुख्य बातें। इसके बाद कुछ बातें जो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा राजा राम मोहन राय से संबंधित, कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी। अकबर सेकंड ने दी, ठीक है, क्योंकि इनका जो पूरा नाम जिसके आगे राजा शब्द लगा है तो इसकी उपाधि इनको अकबर सेकंड ने दी थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो होगा वो तो पहला हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट, इसमें हम बताएंगे इस्लाम व ईसाई धर्म के दार्शनिक पक्ष को राजा राम मोहन राय ने मान्यता दी, क्योंकि इनका मानना था कि सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं, एकेश्वरवाद की ही बात करते हैं। इस वजह से इन्होंने सभी धर्मों का लगभग विशेष अध्ययन किया और ईसाई व इस्लाम धर्म के दार्शनिक पक्ष को मान्यता दी। इसके चलते इनका सामाजिक बहिष्कार भी किया गया। इनकी मां ने भी समाज के लोगों के साथ मिलकर इनका सामाजिक बहिष्कार किया और इस प्रकार इन्हें अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उपरोक्त के अलावा इनका जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य था कि इन्होंने जो है बंगला भाषा पर एक व्याकरण लिखी, ठीक है, बंगला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की। बंगला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की, ठीक है। तो क्योंकि बंगाल से थे तो इन्होंने बंगला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना भी की और इन्होंने बंगला, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी में पत्रिकाएं भी निकाली। तो इस तरह इन्होंने अपने जीवन में बहुत महान कार्य किए। मूर्ति पूजा, जातिवाद, धार्मिक कट्टरता का प्रबल विरोध किया इन्होंने, ठीक है। और इस प्रकार इन्होंने अपने जीवन में समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत महान कार्य किए। और जब कभी भी सामाजिक सुधार आंदोलन जिस भी टॉपिक में पढ़ा जाता है, जिस भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पर राजा राम मोहन राय द्वारा बनाए गए ब्रह्म समाज की चर्चा ज़रूर होती है। तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा और बहुत ही कम समय में मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है। और अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो इस इतनी ही क्लास से जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, कई बार कई क्वेश्चन आ चुके हैं। सती प्रथा का अंत कब हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, कब की, ठीक है, एकेश्वरवादियों का उपहार पुस्तक किसने लिखी, इस तरह आत्मीय सभा, जिसको आत्मीय समाज भी कभी कह देते हैं। तो इस तरह यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चन बन चुके हैं, ब्रह्म समाज पर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो जब कभी आप प्रीवियस ईयर लगाएं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें और ये शार्ट नोट्स आपको बहुत काम आएगा। आप जो है एग्ज़ाम से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए और यहाँ से लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मैं फिर से बता दूं, समाज कार्य में जो ये आज डिस्कशन मैंने किया है यूनिट 1 और 4 से रिलेटेड है, ओके। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे और मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जुड़ेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने इस चैनल पर बहुत सारी
इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो बना रखी हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट से जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर अन्य वीडियो भी महत्वपूर्ण वीडियो देखिए और अपने नंबरों को परीक्षा में बढ़ाइए, अंततः सफलता पाइए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।